ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मैम। अच्छा मैम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी रून्स की क्लास। क्या होता है रून्स? अच्छा, विजय कुमार सर आए आज तो, बहुत दिनों बाद। ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय मैम। कैसे हैं सर? मैम बहुत अच्छे हैं मैम, थैंक यू मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी रून्स की क्लास। क्या होता है रून्स? किसी ने सुना है कभी रून्स के बारे में? देखा है रून्स को? कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहे तो पहले आप लोग शेयर कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगी थोड़ा बहुत। कोई भी जानता हो तो बताइए। कोई भी नहीं जानता, नहीं ऐसा तो मैम। हो नहीं सकता। नहीं नहीं मैम, मैम। पता नहीं। पूजा मैम नहीं जानती, शिवा सर नहीं जानते, कांता नहीं। मैम आप? नहीं दीदी, मैं तो नहीं जानती, पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। विजय सर भी नहीं जानते। मैम ये जीवू मैम सिंबल, इससे भी प्रिडिक्शन जीवू की जा सिंबल की सकती तरह है, कुछ जैसे काम करते टैरो। हैं, पर ज्यादा नहीं पता इनके बारे में। बस इतना ही पता है, नाम सुना है रून सिंबल्स ऐसे, बस इतना ही पता है मैम। ठीक है। सुशीला मैम क्या कह रहे हो? मैम मैंने जीबू सिंबल कोर्स किया है। यस। सुशीला मैम बहुत कुछ कह रहे हैं? बहुत मैं पहले ये कह किया रही है। थी मैम, जैसे हम टैरोट में प्रिडिक्शन करते हैं, मे भी इसी तरह रून से भी शायद प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। रून्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसको अपन पढ़ेंगे, या क्या क्या चीजें अपन इसमें देख सकते हैं, इसकी डिटेल में अपन बात करते हैं। सबसे पहले रून्स होते क्या हैं, या रून्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। अगर मुझे रून से रेमेडी करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, या रून के थ्रू रीडिंग करनी हो तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। हम सब ने आज तक सिर्फ टैरो के बारे में सुना है, जीबू सिंबल के बारे में सुना है, या बहुत सारे सिंबल्स के बारे में सुना है। अगर रून्स की बात करूं तो रून्स, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ये जितने भी सिंबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सारे सिंबल्स रून के सिंबल्स हैं। रून में टोटल 24 सिंबल्स होते हैं और एक ब्लैंक होता है। यानी 24 तो सिंबल्स आते हैं इसके अंदर और एक ब्लैंक कार्ड होता है। यानी इसको हम लोग दो तीन तरीके से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले उसी बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं इस आप रूम। टाइम वेस्ट मत करो, ये जिंदगी बहुत अमूल्य है। तरुण इसी सर चला होस्ट भी बेटा, बता दीजिए। चला बेटा। शैली झा मैम प्लीज आप म्यूट करिए, पीछे से डिस्टर्ब एक होता है मिनट, क्लास में। कॉपी करना। तरुण सर आप यहीं बैठे, एक सेकेंड प्लीज विजय। चलिए बात करते हैं रून्स की। रून्स किस तरीके से होते हैं या क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। रून्स आपको क्रिस्टल्स के ऊपर एनकार्व्ड किए हुए कुछ सिंबल्स मिलेंगे, जो हमारे को ब्लैक टर्मरिन में भी मिलते हैं। अलग अलग क्रिस्टल्स के ऊपर ये एनकार्व्ड किए हुए होते हैं। बट अभी अगर मैं बात करूं तो ये सिंबल की तरह ही होते हैं। अगर रून्स देखे जाएं तो इस तरह से सिंबल्स होते हैं। रून्स का मतलब क्या होता है? रून्स का मतलब होता है कोई भी सीक्रेट या मिस्ट्री, यानी आपकी लाइफ का कोई भी सीक्रेट या मिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो वो आप रून्स के थ्रू जान सकते हो। हर एक सिंबल कुछ ना कुछ कहता है। कोई मनी के लिए कहता है, कोई रिलेशनशिप के लिए कहता है। जब हम रून्स की बात करते हैं या किसी भी सिंबल्स की बात करते हैं तो हर सिंबल अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है सिंबल्स के अंदर। जो रून्स होते हैं इन्हें एल्डर फुतार्क रून्स कहा जाता है। दो तरह के रून्स होते हैं, एल्डर फुतार्क रून्स और स्मॉलर फुतार्क रून्स। लेकिन अभी हम जो यहाँ पर बात करेंगे वो एल्डर फुतार्क रून के बारे में पढ़ेंगे।
इसके अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, हर सिंबल अपना अपना एक मीनिंग रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टोटल 24 सिंबल्स होते हैं, और रून्स के अगर हम क्रिस्टल्स को परचेज करते हैं तो ये 25 पॉइंट्स के रूप में आते हैं, लेकिन इसके अंदर एक जो होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। 24 के ऊपर तो आपको सिंबल्स के निशान मिलेंगे, यानी कुछ ना कुछ सिंबल बना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सिंबल बने हुए हैं, वैसे ही सिंबल बने होते हैं। इन सिंबल्स का यूज क्यों किया गया? अगर हम अपने बारे में बात करें तो जब भी हमें किसी भी तरह से किसी से भी कम्युनिकेशन करना होता है तो हम लोग अपने अल्फाबेट वाले वर्ड्स को यूज करते हैं, यानी कि ABCD का यूज करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं और हम लोग यूज करते हैं। जो पहले के जमाने में जर्मन के पीपल्स हुआ करते थे, जो ट्राइब के पीपल्स होते थे, नॉर्डिक पीपल्स जो होते थे, वो लोग इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे, यानी कि उन्हें ABCD या अल्फाबेटिक लैंग्वेज नहीं आती थी। उस टाइम पर वो लोग इन सिंबल्स का यूज किया करते थे। इन सिंबल्स के थ्रू वो लोगों को बताते थे कि वो क्या चाहते हैं या क्या अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लोगों से बात करने के लिए वो सिंबल्स का यूज करते थे। धीरे धीरे जब उन्होंने सिंबल्स का यूज अपने कम्युनिकेशन के लिए किया तो उन्होंने देखा जर्मन के सर ये होस्ट भी बना दीजिएगा। जो जर्मन के नाइडिक पीपल थे, जो इधर उधर घूमते थे, वो लोगों से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते थे, लोगों से अपनी बात को समझाना उनके लिए इजी नहीं होता था। तो उन्होंने क्या करा, जैसे जो कोई पत्थर होता था, लकड़ी होती थी या दीवार होती थी या गुफा में वो रहते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने इन सिंबल्स को अंकित करना स्टार्ट किया। इट मीन्स ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इन सिंबल्स को उन्होंने तो हर सिंबल का एक अपना अपना मीनिंग निकला। जैसे जैसे जो सिंबल जिस जिस चीज के लिए यूज होता चला गया, वो लोग उस सिंबल को उस चीज के लिए यूज करते चले। अपनी लैंग्वेज उन्होंने इस सिंबल्स के थ्रू ही बनाई। उस समय में रून्स सबसे ज्यादा प्रचलित थे। इसकी डिस्कवरी वहीं से हुई है, इसका आविष्कार वहीं से हुआ है। जर्मन के जो ट्राइब के पीपल्स थे उन्होंने रून्स को यूज करा, और धीरे धीरे जब इसकी मिस्ट्री उन्हें समझ में आने लगी कि ये लैंग्वेज किस तरीके से हमारे लिए वर्क कर सकती है, पहले तो उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट करा। जैसे 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 वो आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि इससे हम लोगों की रीडिंग भी कर सकते हैं, हम लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं रेमेडी दे करके। हर एक रून में कम से कम 8 से 10 रेमेडी की जाती है जो हम इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है। रूल्स जो होते हैं अल्फाबेटिक लैंग्वेज में ही होते हैं। जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो ये अल्फाबेटिक लैंग्वेज के अंदर ही आपको दिखाई दिए जाएंगे कि हर एक रून का एक अल्फाबेट भी डिसाइडेड है। जो जर्मन के लोग थे उन्होंने 5 एलिमेंट से बने हुए इन रून्स का यूज करा। हर एक जो रून है वो एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट भी करता है। इट मीन्स जब भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, रीडिंग करनी है, जैसे आप टैरो में रीडिंग करते हैं या फिर अपनी किसी क्लाइंट के लिए रीडिंग करते हैं, तो आप इनमें से एक कोई भी सिंबल को निकालेंगे और निकाल करके उसके लिए रीडिंग कर सकते हैं। उस रीडिंग के थ्रू ही अगर वो अपराइट आता है तो आप बता सकते हैं कि कैसे बताना है, और डाउनवर्ड आता है तो वो बता सकते हैं कि कैसे हमें रीडिंग करनी है। दोनों अलग अलग तरीके से रीडिंग करना होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे क्लियर करूंगी। आगे है डिविनेशन या गाइडेंस। डिविनेशंस क्या होता है? डिविनेशंस मीन होता है गाइडेंस। अगर हमें रूल्स के थ्रू कोई गाइडेंस चाहिए, क्या ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप रूल्स के थ्रू निकाल सकते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स उस चीज में आपकी हेल्प करती है। एंड मैजिकल रेमेडीज, स्पेल्स या मैनिफेस्टेशन, आप रूल्स के थ्रू कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। हर एक रून की अपनी अपनी रेमेडी होती है। रेमेडी कहने का मतलब बोलूं तो आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं, राइट बॉडी पार्ट पे बना सकते हैं। हर एक रून का एक बॉडी पार्ट डिसाइडेड होता है,
उसके थ्रू आप इसकी रेमेडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम बहुत सारे रूल्स को आपस में कंबाइंड करके, इट मींस किसी की प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की भी, हेल्थ की भी, उसकी शादी भी नहीं हो रही, या ऐसे करके उसको 4-5 तरह की प्रॉब्लम्स है एक ही साथ, तो हम 5-6 रूल्स के एक साथ जॉइंट करके भी उनको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार में एक ही सिंबल को यूज करना है, एक ही चीज को यूज करना है, ऐसा नहीं होता। हम 5-6 सिंबल्स को भी एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी स्पेल करते हैं, चाहे कैंडल स्पेल करते हैं, मोजो बैग बनाते हैं, या फिर किसी ने अगर पिटिशन पेपर के बारे में सुन रखा हो, तो पिटिशन पेपर जब भी हम रेडी करते हैं तो उनपे भी हम इन सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है, यानी आपकी जो भी इच्छा है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही मैजिकल टूल होता है और बहुत ही इजी होता है। जब हम इन सब के मीनिंग समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहले के जमाने में जो जर्मनी के पीपल्स थे, जो वहां पर रहा करते थे ट्राइब में, नॉर्थ के जो नॉर्डिक पीपल्स थे जो इधर उधर घूमते थे, वो इनको अपनी गुफाओं के ऊपर या जहां पर वो रहते थे अपनी लैंग्वेज समझाने के लिए एक दूसरे को बताया करते थे कि ये क्या है और किस तरीके से आपको समझ के उसको इशारे की लैंग्वेज में या लिख के समझाया जाता था। ये जो लिखा हुआ है ये सारी रूनिक लैंग्वेज ही है। इन्हें हम लेफ्ट टू राइट भी लिख सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी लिख सकते हैं, यानी आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हैं। पहले वो किसी भी तरीके से लिखते थे, लेकिन दोनों का मतलब वही होता था जो वो सामने वाले पर्सन को समझाना चाहते थे। ठीक है, ये आज से नहीं है, 2nd to 8th सेंचुरी से है। ये अभी की साइंस नहीं है, ये बहुत पुरानी साइंस है। अगर रूल्स के बारे में ये बात करें कि ये कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर रीडिंग एनर्जी। आप इससे रीडिंग कर सकते हैं। इट मीन्स कोई क्लाइंट आपके पास में आता है, आपसे पूछता है क्या मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मैं उसके साथ आगे रिलेशनशिप में जाऊं या ना जाऊं, तो आप कोई भी एक रूल निकालेंगे और उसको निकालने के बाद अगर वो अपराइट आता है, इट मीन्स वो सीधा आता है, तो आप उसको बोल सकते हो यस, आपके लिए वो सही है। बट कुछ रूल्स नेगेटिव रूल्स भी होते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तब हमें पता चलेगा कि हमें सामने वाले की रीडिंग कैसे करनी है, उसका उस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, उस टाइम पर उसकी एनर्जी को चेक करके हमें कैसे प्रिडिक्ट करना है। अगर कोई पर्सन आपके पास प्रिडिक्शन के लिए या गाइडेंस के लिए आता है कि मेरी बताइए कि अब प्रिडिक्शन क्या है, जैसे उसने पूछा बताइए मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, या आप गाइडेंस दीजिए कि मेरा आज दिन कैसा रहेगा, या मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, तब भी आप एक रूल्स को निकाल करके उसकी रीडिंग कर सकते हैं इजीली। अभी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी भी सही कि ये कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से हमें इन रूल्स का यूज करना चाहिए। आगे बात करते हैं कैन बी यूज फॉर रेमेडीज। हम इसका यूज रेमेडीज के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, वहां नंबर्स की रेमेडी आपको दी जाती है। एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग प्लैनेट्स की रेमेडी दी जाती है, टैरोट में भी आपको नंबर्स की रेमेडी दी जाती है। बट रून्स के अंदर हम बहुत सारी रेमेडीज को एक साथ दे सकते हैं। वो भी आगे मैं भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम रून्स के अंदर रेमेडीज को दे सकते हैं। कैन बी यूज फॉर विश मैनिफेस्टेशन। अगर किसी पर्सन की कोई भी विश होती है तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप रून का यूज कर सकते हैं। मानिए अगर किसी पर्सन का रून उल्टा निकल आता है तो इट मीन्स उसका काम नहीं होगा। तब उस केस में हम उस पर्सन को रेमेडी देते हैं कि आप ये रेमेडीज को कीजिए और आपका ये जो भी आपने डिजायर करी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। या तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपने हाथों के ऊपर इन सिंबल्स को बनाना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप उसको बोल सकते हैं वाटर चार्ज करके पीजिए, या फिर कई लोग टैटू भी बनाते हैं इन सिंबल्स का, या आप कैंडल स्पेल करते हैं
या मोजो बैग बनाते हैं या किसी भी तरह की रेमेडी करते हैं, तो वहां पर भी आप इन सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इवन एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक सिंबल को ड्रॉ करना, उसके बॉडी पार्ट पे ड्रॉ करना, उससे रिजल्ट मिलना, ये बहुत ही अच्छा रेमेडीज का पार्ट है और अपनी विश को मैनिफेस्टेशन में कंप्लीट कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इसका तालिस्मान भी बना सकते हैं। इट मीन्स इसको एम्बलेंट यानी ताबीज के रूप में भी, सिंबल को आपने एक स्लिप पे बनाया, ताबीज में डाला और उसको आप अपने गले में भी पहन सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं। आजकल जो ये सिंबल्स हैं उनको ज्वेलरी फॉर्म में भी पर्सन्स पहन रहे हैं, कोई अपने गले में पेंडेंट के रूप में या फिर हाथ में जब भी हमें कोई चीज पहननी होती है, चूड़ी या ब्रेसलेट, तो उसमें भी सिंबल्स का यूज किया जा रहा है। आप सबने जीबू सिंबल और पंचतत्व सिंबल या सिजिल या किसी और सिंबल्स के बारे में जरूर से सुन रखा होगा। कुछ नहीं भी सुन रखा होगा तो जीबू सिंबल के बारे में तो सबने सुन रखा होगा। सबको पता है कि जीबू सिंबल कितना मैजिकली वर्क करते हैं अगर हम उनको सिर्फ ड्रॉ भी करते हैं। सेम ऐसे ही रून्स के सिंबल भी ड्रॉ किए जाते हैं अपने बॉडी पार्ट के ऊपर, या आप उसकी ज्वेलरी भी बना करके पहन सकते हैं। टैटू में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज इन डेली वेरियस फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से आप डेली बेसिस पे इसका यूज कर सकते हैं। आपने एक एनर्जी सर्किल बनाया, एनर्जी सर्किल के अंदर वो सिंबल डाल दिया, उस सिंबल का वाटर चार्ज करके पीना भी स्टार्ट करा, तब भी ये सिंबल वर्क करेगा। आपके साथ तीन चार प्रॉब्लम एक साथ चल रही है, उन तीनों चारों प्रॉब्लम को एक साथ कंबाइंड करके आप तीन चार सिंबल्स जो अलग अलग तरीके के होते हैं उन सबको एक ही साथ ज्वाइंट करके आप अपनी तीन चार प्रॉब्लम का सल्यूशन एक ही साथ ले सकते हैं। इतना मैजिकली टूल है ये। कैन बी यूज इन सिंगल अलॉन्ग विद अदर रूल्स एज पर आउटलाइन। आप इसको सिंगल भी यूज कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, और इसको कंबाइंड भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको क्लियर भी करूंगी कि आप इसको सिंगल कैसे यूज कर सकते हैं और कंबाइंड में कैसे यूज कर सकते हैं। यूज एज लोगो। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी चीजें हैं, वहां पर लोगों के रूप में भी रून्स का यूज किया जा रहा है, रून्स के सिंबल्स का यूज किया जा रहा है। रून सिंबल जब भी हम यूज करते हैं ये मैजिकली वर्क करता है। सिर्फ हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है, लोगों में डालना होता है और ये अपने आप से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यूज्ड फॉर स्पेल एंड कैंडल मैजिक। कोई भी स्पेल आप करते हैं उसमें भी आप रून सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, या कैंडल मैजिक करते हैं। कैंडल मैजिक में जब भी आप अपने कैंडल से कोई भी विश को कंप्लीट करते हैं, उसे बर्न करने से पहले ऑयलिंग करते हैं, तो वहां पर आप रून का सिंबल कैंडल के ऊपर पिन से एनकार्व्ड कर सकते हैं। जैसे एक सिंबल होता है फेहू। फेहू का जो सिंबल होता है वो मनी रिगार्डेड होता है। अभी मैं आगे इसके बारे में क्लियर भी करूंगी डिटेल में कि फेहू हमें क्या क्या दे सकता है या किस किस तरीके से हम फेहू का यूज कर सकते हैं। कैंडल के ऊपर जब हम फेहू का साइन बनाते हैं, जिस किसी की भी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज होता है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही होती है, वो कैंडल के ऊपर फेहू का निशान, फेहू का सिंबल ड्रॉ करके अपनी विश को कंप्लीट कर सकता है, कैंडल मैजिक कर सकता है। आप ये सब देख रहे हैं, ये जितने भी सिंबल्स हैं ये सब रूनिक सिंबल्स हैं, ठीक है। इन सबको एक एक नाम भी दिया गया है। ये सब ABCDEF ही है, यानी आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, जो ये सिंबल दिया हुआ है फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं अंशुज, लेकिन इसको ए अल्फाबेट दिया गया है हमारी लैंग्वेज में। लेकिन जब ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था, पहले के लोग इसे यूज करते थे, तो वो उसे अंशुज बोलते थे। अब अंशुज का क्या क्या वर्क होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही सेकंड होता है बरकानो। बरकानो का सिंबल होता है इस तरह से बी, और इसे बोलते हैं बी। नेक्स्ट सिंबल होता है केनास, इसे बोलते हैं कैनास, इसको बोलते हैं सी। इस तरीके से ये A to Z सिंबल्स होते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो रून्स होते हैं वो हमारे टैरो कार्ड के अंदर भी यूज होते हैं। किस किस को पता है कि रून्स टैरो कार्ड के अंदर भी यूज किए जाते हैं? किसी को पता है?
किसी ने टैरो कार्ड किए हुए हैं? हाँ, उस पे होते हैं। यस। आप ये देख रहे हैं टैरो कार्ड, ये दोनों टैरो कार्ड है। ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख रहे हैं ये नीचे की साइड पे एक एरो जा रहा है, सबको दिख रहा है ये वाला एरो? जिसने टैरो कार्ड पढ़ा हुआ है उसको तो बहुत ही इजीली से दिखाई देगा। ये यहाँ पर एक डाउनवर्ड एरो बना हुआ है। अगर इस डाउनवर्ड एरो के बारे में मैं बात करूं तो इस सिंबल का नाम है जीबो, या फिर इसको बोलते हैं जीफू। रून की लैंग्वेज में इसको जीबो या फिर जीफू बोला जाता है। जब भी हमारा कोई भी सिंबल डाउनवर्ड हो जाता है, जीबू का ओरिजिनल सिंबल है ये जो अपवर्ड एरो है, लेकिन इस टैरो कार्ड में ये सिंबल उल्टा हो गया है। इसका जो मीनिंग होगा वो भी उल्टा हो जाएगा। वैसे ही आप सेकंड कार्ड में देखें तो ये कौन सा कार्ड है? 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपको 6 ऑफ कप देख रहे हैं। जिसको भी टैरो आता है वो बहुत अच्छे से देख सकता है कि यहाँ पर 6 ऑफ कप बना हुआ है। वहीं पर आप इस साइन को देखिए, यहाँ पर बना हुआ है क्रॉस। ये जो क्रॉस का साइन है वो क्या है? वो है जीबू और ये है हमारा तिवास। दो तरह के साइन बने हुए हैं। ये जो क्रॉस साइन है वो है जीबो, और जो हमारा एरो वाला साइन है वो है तिवास। ठीक है। जब भी तिवास उल्टा हो जाता है इट मीन्स आपको लॉस है। किस चीज का? लॉस ऑफ होप या फिर फेलियर को वो दिखाता है। वहीं अगर मैं इस क्रॉस साइन की बात करूं तो क्रॉस साइन हमको जो है जीबू का साइन है ये हमें बताता है एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। जिसने भी 6 ऑफ कप के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है टैरो में वो जानता है कि जब भी 6 ऑफ कार्ड आता है इट मीन्स कोई ना कोई चीज एक्सचेंज हो रही है, चाहे वो लव है, मनी है। उसी तरीके से जब हम 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड पढ़ते हैं तो ये हमारा फेलियर का कार्ड होता है, लॉस ऑफ होप का कार्ड होता है, जो कि कुछ ना कुछ या तो मनी का लॉस हो रहा है या लव का लॉस हो रहा है, इस तरीके से दिखाता है। इट मीन जब भी हम टैरो कार्ड पढ़ते हैं तो टैरो की रीडिंग तो हम करते ही हैं, वहीं पर अगर साथ में हमें रून्स की रीडिंग भी आती है तो जब भी हम टैरो कार्ड निकालेंगे तो हम उसके साथ साथ रून के कार्ड की रीडिंग भी दे सकते हैं सामने वाले पर्सन को। साथ में जितने भी रून्स कार्ड होते हैं उन सब की रेमेडीज भी हम दे सकते हैं पर्सन को। रून्स की जो रेमेडीज होती है वो अलग लेवल पर काम करती है, मैजिकली वर्क करती है। जितने भी पर्सन प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं जो टैरो रीडिंग करते हैं, अगर उनको साथ में रून्स भी आते हैं और सामने वाला पर्सन 1-2 मिनट 5 मिनट लेकर के आता है, आपको फटाफट से उसकी रीडिंग करके उसको रेमेडी भी देनी होती है, तो आप रून्स के थ्रू उस पर्सन को रेमेडी दे सकते हैं। अभी आगे बात करेंगे कि आप रेमेडी कैसे दे सकते हैं। अब आगे आप देखिए ये दो सिंबल है। ये जो फर्स्ट सिंबल है ये है बरकाना, जो आपको बी दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं बरकाना। ये रून्स का सिंबल है बरकाना। और जो ये सेकंड सिंबल है ये है कैनाज, जो आपको एरो के रूप में दिख रहा है। अब इस सिंबल को कौन कौन जानता है? जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो मैंने दोनों जिस पे मेरा एरो है, ये सिंबल किस चीज का है? मैं हम ब्लूटूथ का। जी ब्लूटूथ का है। जी, ये ब्लूटूथ का सिंबल है। इट मीन्स लोगों के अंदर भी, हम सबके मोबाइल के अंदर आज की डेट में भी सबको ब्लूटूथ का सिंबल अपने अपने मोबाइल के अंदर दिख जाएगा। अब मुझे बताओगे ब्लूटूथ क्या करता है? कनेक्ट करते हैं दो चीजों को। दो चीजों को कनेक्ट करता है। यानी एक पेरेंट फोन होता है जिसे हम बड़ा फोन बोलते हैं, और दूसरा होता है उसका स्मॉलर फोन या छोटा फोन मान सकते हैं, जिसमें से हम अपने कोई भी चीज, हमने कोई भी डाटा, कोई भी फोटो, कोई भी चीज हमने सेव कर रखी है तो वो उस पर ट्रांसफर कर देता है। यानी बरकाना का जो सिंबल है उसे हम
लाइक मदर और चाइल्ड बोल सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, उसको जन्म देती है, उसकी लाइफ के लालन पालन पोषण करती है, उसको सब कुछ देती है, वैसे ही बरकाना का जो सिंबल जब भी हम देखेंगे तो वो मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप को बताता है। वैसे ही जो कैनास का सिंबल है, कैनास जो सिंबल ड्रॉ करते हैं वो बताता है विड्रॉल। यानी ब्लू ट्रुथ का जो सिंबल हम लोग को बताया, कोई भी चीज जो हम विड्रॉल कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, यानी मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी है और साथ में आप उन्हें कुछ दे भी रहे हैं। इस तरह से हम अपने सिंबल्स में दो सिंबल्स को या तीन सिंबल्स को एक साथ कंबाइंड करके भी यूज कर सकते हैं रून्स में। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर यहाँ तक सबको? अब बात करते हैं रून्स के टाइप्स की, कि रून्स किस किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल है या आप लोग किस किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। Amazon पे या किसी भी बड़ी साइट पर आपको रून्स के सिंबल्स इजीली अवेलेबल है। या तो आप ब्लैक टर्मलिन में खरीद सकते हैं, अलग अलग स्टोन्स में आते हैं, रोज क्वार्ट्ज में भी आते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज में भी आते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स में आते हैं जिसके ऊपर रून्स के सिंबल एनकार्व्ड किए हुए होते हैं। दूसरा आते हैं वुडन के फॉर्म में, लकड़ी के ऊपर भी ये एनकार्व्ड किए हुए रहते हैं। आप चाहें तो इसको उस तरीके से भी परचेज कर सकते हैं। बट अब जमाना बदल चुका है और सभी लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब रूल्स सीखने क्यों आए हैं? क्या मुझे कोई बता सकता है कि आप लोग रूल्स के बारे में जानने के लिए क्यों आए हैं यहाँ पर, या रूल्स का आपकी लाइफ में क्या चीज है? कोई भी बता सकता है? रूल्स को आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करना चाहते हैं, क्लाइंट के लिए, या पैसा अर्न करने के लिए? बेसिकली तो सीखने के लिए आए थे, और बाकी आप क्लास ले रही थी तो मुझे लगा कुछ अच्छा ही होगा, तो ये क्लास ले रहे हो आप। थैंक यू। आपने कभी मेरी पहले भी क्लासेस अटेंड करी है सर? जी बिल्कुल करिए। थैंक यू सो मच। अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम अपने लिए ही करते हैं, बाद में हम किसी और के लिए करते हैं। बिल्कुल सही बोला मूलचंद सर आपने। तो एक्चुअली में हम जितने भी यहाँ पर पर्सन बैठे हुए हैं, हम सब जब भी कोई भी चीज सीखते हैं, हम लोग की सबकी अपनी अपनी लाइफ बिल्कुल सेट है। सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बट ऑकल्ट की साइंस एक ऐसी साइंस है जिससे हम सेकंड अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? और बहुत सिंपल है, घर पे हमने 1-2 घंटे देना है और उससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, सेकंड अर्निंग। वैसे ही अगर मैं बात करूं रून्स की, तो रून्स को मैंने बताया क्रिस्टल फॉर्म में भी आते हैं, वुडन फॉर्म में भी आते हैं। आजकल रून्स कार्ड के फॉर्म में भी मिल रहे हैं। इट मीन्स जैसे टैरो कार्ड्स मिलते हैं वैसे ही रून्स के कार्ड भी होते हैं। जब भी हम प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं या किसी की रीडिंग करते हैं, या हमें अपने लिए भी कभी कार्ड निकालना है या डेली बेसिस पे रीडिंग करनी है, अब मैंने यहाँ पर आपको ये जो क्रिस्टल के ऊपर रून्स बने हुए दिख रहे हैं, आपको सिंबल्स बने हुए दिख रहे हैं, तो अभी आप लोग इसका मीनिंग नहीं बता पाएंगे जब तक आप इसको पूरे अच्छे से स्टडी नहीं कर। राइट? वहीं मैं अगर इस कार्ड की बात करूं तो इस कार्ड के ऊपर ये सिंबल भी बना हुआ है, इसका नाम भी लिखा हुआ है दगास, और इसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, जैसा टैरो कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो हमें कार्ड से रीडिंग करना और इजी हो जाता है। लेकिन जब भी हमें रूल्स के बारे में सीखना है, पहले हमें क्रिस्टल से ही सीखना चाहिए। जब हमें फास्ट टू फास्ट हमारे पास रीडिंग आती है, क्लाइंट्स आते हैं, तब उस बेसिस पे आप इन कार्ड को परचेज करिए और अपनी लाइफ में यूज करिए। बट पहले हमें इन क्रिस्टल से ही रून्स को सीखना चाहिए, ताकि हमें उसकी सारी नॉलेज हो कि हर एक सिंबल क्या क्या कहता है। क्लियर? जो रून्स के ये क्रिस्टल्स आते हैं 700-800 रुपए में आपको इजीली Amazon पे मिल जाएंगे, 800-900 रुपए में। जो कार्ड्स आते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, वो 1000+
शिपिंग के आसपास में आते हैं। आप लोग की जैसी इच्छा हो वैसे आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैंने अभी तक बताया टोटल कितने सिंबल्स होते हैं, मैंने कितने सिंबल्स बताए थे? 24 + 1 ब्लैंक। यस, मैंने बताया कि टोटल इसके अंदर 24 सिंबल्स होते हैं और एक सिंबल्स होता है ब्लैंक। लेकिन उस ब्लैंक की भी रीडिंग की जाती है जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं या रून्स को इकट्ठे करके एक साथ में से निकालते हैं, तो उसके अंदर वो ब्लैंक रून भी होता है। ठीक है, अब 24 जो रून्स होते हैं उनको हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा है। 24 रूम्स को हमने 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फ्रियाज 8। उसके अंदर टोटल 8 सिंबल्स होते हैं। सेकंड जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हगल्स 8। उसके अंदर भी 8 सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं टीयर्स 8। उसके अंदर भी 8 सिंबल्स होते हैं। जो ये तीनों ग्रुप्स होते हैं फ्रियाज 8, हगल्स 8 एंड टीयर्स 8, ये तीनों अपनी अपनी लैंग्वेज कहते हैं, अपना अपना इनका सिग्निफिकेंस होता है। अभी इस बारे में भी बात करेंगे कि ये तीनों सिंबल्स को इन्हीं ग्रुप्स में क्यों डाला गया या ये किसी तरीके से क्यों काम करते हैं। जो इसका फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर फर्स्ट सिंबल आता है फेहू का, जो एफ की तरह दिखता है। दूसरा होता है उरूस, जो यू की तरह, उल्टा यू की तरह दिखता है। फिर होता है थुरिसास। फिर होता है अंसूस, ड्राइडो, कैनास, जीबो, वुंजो। इनको इसी तरीके से पढ़ा जाता है। जो इसके नाम इसके नीचे लिखे हुए हैं, जब आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे और धीरे धीरे इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करोगे तो इन सबके नाम भी आप लोगों को बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। सेकंड जो ग्रुप था मैंने बताया था हगल्स 8 का ग्रुप था। हगल्स 8 के जो ग्रुप में फर्स्ट जो सिंबल है वो है हैग्लास। दूसरा है नोथियास। थर्ड है ईसा। नेक्स्ट है जीरा, इवास, प्रिथो, एल्गीस और स्वाली। नेक्स्ट जो होता है उसे टीयर्स 8 बोलते हैं। इसके अंदर आता है तिवास, बरकाना, इहवास, मैनवास, लगूस, इंगवास, दगास और ओथाला। इस तरह से इनको 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट जो सिंबल का ग्रुप था उसे मैंने बोला प्रियाज 8। प्रियाज 8 के जो ये 8 सिंबल्स हैं ये किन किन चीजों को बताएंगे? मेटलिस्टिक वर्ल्ड को बताएंगे, फाइनेंस को बताएंगे, प्रॉपर्टी को बताएंगे, बिजनेस को बताएंगे। इट मीन्स जब भी ये सिंबल्स निकलेंगे इट मीन्स क्लाइंट आपके पास फाइनेंस से लेकर के कोई ना कोई बात के बारे में पूछने के लिए आपके पास में आया है, या उसकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताएंगे, इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, उसकी एबिलिटी के बारे में बताएंगे, या उसको लाइफ में क्या गोल अचीव करना है उसके बारे में बताएंगे, असिस्ट के बारे में बताएंगे, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताएंगे। जब भी हम फ्रियाज 8 की बात करेंगे इट मीन्स टोटल जितने भी सिंबल्स हैं ये सारे आपको फाइनेंस से रिलेटेड सिंबल्स मिलेंगे। जब भी आप ये सिंबल्स को निकालेंगे, निकालते ही आप सामने वाले पर्सन से ये भी बोल सकते हैं क्या आप मनी रिलेटेड कुछ पूछने आए हो। अगर उसका कोई क्वेश्चन है या नहीं, वो हो सकता है बाद में आपसे पूछे क्या मेरी ये जॉब लग जाएगी, क्या मैंने ये पैसे मेरे को वहां से मिलने हैं, किसी क्लाइंट के पास फंसे हुए मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यस और नो का आंसर हम कैसे देते हैं वो भी हम सीखेंगे। बट वो फाइनेंस से रिलेटेड सारे सिंबल फ्रियाज 8 के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं हम हगल्स या हैमिडल्स 8। इस सिंबल्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो ये हमें सेटबैक्स, ग्रोथ, जिंदगी का जो भी उतार चढ़ाव आता है उन सब के बारे में बताते हैं। हगल्स 8 के सारे सिंबल्स, यानी आपकी लाइफ में अप डाउन्स आने वाले हैं, आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने वाला है, इस बारे में बताते हैं।
आपकी लाइफ में कब आप ऊपर चढ़ने वाले हो, कब नीचे चढ़ने वाले हो, इसमें मिक्स अप सिंबल्स आते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में सेटबैक्स के बारे में ज्यादा बताते हैं इन सिंबल्स में, या फिर इनकी हम रेमेडीज दे सकते हैं कि अब न्यू पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है या आपके लिए किस तरीके से रास्ते खुलेंगे। इसमें ज्यादातर रेमेडीज हम देते हैं सामने वाले पर्सन। नेक्स्ट की बात करें तो वो होते हैं टीयर्स 8। टीयर्स 8 जो भी सिंबल्स होते हैं, इसके अंदर जो ये 8 सिंबल्स होते हैं, ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ से जोड़ते हैं, जस्टिस से जोड़ते हैं, आपकी लाइफ को यूनिवर्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपकी लाइफ का पाथ बताते हैं, आपके पास्ट कर्मास को और आगे आने वाले कर्मास के साथ में जोड़ते हैं, टोटल अलाइन करते हैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी से। तो हमारे 3 तरह के ग्रुप्स थे। प्रेयाज 8 जिसके अंदर हमने बिजनेस असिस्ट मनी से रिलेटेड बात करी। दूसरा जो सिंबल्स थे जिसे हमने हगल्स 8 बोला, वो सारे के सारे सिंबल्स सेटबैक्स को बताते हैं, आपके उतार चढ़ाव को बताते हैं। और जो टीयर्स 8 थे वो टोटल सिंबल आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के बताते हैं, जस्टिस को लेकर के बताते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन तो पहले वो पूछिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे एक सिंबल के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का भी समझ में आया किस तरीके से सिंबल्स को हमने डिवाइड करा और किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो आगे सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम एक सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंबल है फेहू का सिंबल। इसे क्या बोलते हैं? फेहू। ठीक है, जब भी फेहू का सिंबल आता है, फेहू का सिंबल हमने कहाँ देखा था? प्रयास 8 के अंदर फर्स्ट सिंबल है ये प्रयास 8 का फेहू। मैंने क्या बताया था? जब भी फ्रेयाज 8 के बारे में मैं बात करूंगी तो फ्रेयाज 8 मुझे हमेशा मेटलिस्टिक वर्ड से, फाइनेंस से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से जोड़ेगा। अब हम इसको रून्स को क्रिस्टल के रूप में भी निकाल सकते हैं और मैंने बोला कार्ड के रूप में भी निकाल सकते हैं। जब भी ये कार्ड आपका अपराइट आता है, इट मीन्स फेहू सीधा लिखा हुआ आया है। जिस तरीके से हम एफ लिखते हैं, अगर ये सीधा लिखा हुआ आता है और आपके पास में कोई भी पर्सन क्वेश्चन करने आ गया, क्या मेरी लाइफ का ये काम होगा या नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन वो पूछता है, तो आप उसको आंसर करोगे यस, वो काम आपका होगा। ठीक है, पहला अगर यस नो में क्वेश्चन पूछता है तो। दूसरा, फेहू हमें किन किन चीजों के बारे में बताता है? ये आपको सक्सेस के बारे में बताता है, मनी ग्रोथ के बारे में बताता है, गुड लक के बारे में बताता है, फर्टिलिटी के बारे में बताता है, अबंडेंस के बारे में बताता है, लॉटरी के बारे में बताता है, पार्टी ट्रिप के बारे में बताता है, हॉलीडे फॉरेन के बारे में बताता है, सेटलमेंट भी बताता है, आपकी वेल्थ और पावर के बारे में भी बताता है। इट मीन्स कोई पर्सन आपके पास में आया और उसने बोला क्या मेरी लाइफ में अब आगे कैसा रहेगा, तो आपके पास में अगर फेहू निकल के आ गया तो आप उसको बोल सकते हो कि अब आपके लाइफ में मनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो प्रेगनेंसी को लेकर के आपके पास में क्वेश्चन पूछने आया, वो बोलता है क्या मेरी प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, या मेरी लाइफ में बेबीज में प्लान करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर फेहू आपका अपराइट आया है, अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछता है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो आप उस पर्सन को यस में आंसर दे सकते हैं। हर किसी को नहीं बोलेंगे, ये सारी चीजें जो उससे रिलेटेड होगा वो हम उस पर्सन को बताएंगे। फेहू मीन्स सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू योर लाइफ। फेहू जब भी आएगा वो आपकी लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आएगा। When you see the rune in this reading, usually very good news। जब भी आपने आपके कार्ड्स में रून का ये वाला कार्ड निकल के आ गया, इट मीन्स आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज आने वाली है। इट कैन सिग्निफिकेंट दैट यू हैव अ सक्सेसफुल करियर और मैटेरियल सिक्योरिटी। आपकी लाइफ में सक्सेसफुल करियर होने वाला है और आपको सिक्योरिटी भी मिलने वाला है। इट मीन्स जब हमारा फेहू अपराइट आया तो ऑल थिंग इज राइट। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो वो पूछिए।
जब आपने कहा कि ये सीधा आया, मतलब जब हम कार्ड्स निकाल रहे हैं तो मतलब जैसे तब सीधा आया, दैट्स व्हाट यू मीन, इजंट इट? हाँ, ये पेहू का कार्ड समझिए, अगर ये सीधा एफ लिखा हुआ है इट मीन्स ये सीधा आया। ठीक है। ठीक है। अब इसी का मैं जस्ट अपोजिट भी बताती हूँ आपको। ये फेहू उल्टा हो गया मेरा, दिखा सबको, एफ उल्टा हो गया। क्लियर? जब भी फेहू उल्टा आ जाए, जब हम कार्ड को शफल करते हैं या रून्स के क्रिस्टल्स को हम एक साथ रखते हैं, तो वो जरूरी नहीं है वो हमें सीधा दिखाई दे, हमें कभी कभी वो उल्टा भी दिखाई देता है। जब वो हमें उल्टा कार्ड निकल करके आ रहा है तो इट मीन्स आपकी लाइफ में डिलेज है, डिसअपॉइंटमेंट है, आर्ग्यूमेंट्स है, डाउटफुल है, मनी लॉस है। अगर कोई पर्सन आपके पास में आता है, पूछता है क्या मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई करा है, मेरी ये जॉब लगेगी या नहीं, अगर फेहू उल्टा आ गया तो आप उसको क्या बोलोगे कि डिलेज है, अभी मुझे कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे। क्लियर? डायरेक्टली हम किसी को भी कुछ भी मना नहीं करेंगे, बट अगर सामने वाला पर्सन पूछता है तो आप बोलोगे अभी मुझे डिलेज नजर आ रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो जाए अगर आप कुछ रेमेडीज करो। हम फेहू की ही कुछ रेमेडीज उस पर्सन को दे सकते हैं। अगर किसी के हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब है और वो पूछती है कि मेरे हस्बैंड वाइफ का, हम लोग का रिलेशनशिप खराब है, और फेहू उसमें उल्टा आ जाता है, इवन टैरो कार्ड के अंदर भी जहां पर ये फेहू का साउंड साइन अगर आपको सीधा दिख रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव रीडिंग करोगे, और वो उल्टा नजर आ रहा है तो आप उसकी नेगेटिव रीडिंग करके आप उस पर्सन को बताओ कि अभी आप लोगों के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, अभी आपके रिलेशनशिप ठीक होते नजर नहीं आ रहे, आप कुछ रेमेडीज कर सकते हो। रून्स के अंदर सबसे अच्छी हम रेमेडीज ही दे सकते हैं। फेहू इन्वर्टेड कैन इंडिकेट डार्क साइड मनी एंड पावर लाइक ग्रीड एंड करप्शन, यानी आपको ये लालची भी बनाता है, और उल्टा आता है इट मीन्स आपकी जितनी भी चीजें थी वो सब अब हमको होती हुई नजर नहीं आ रही। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? मेरा एक क्वेश्चन और है, मतलब बोलिए। जो टैरो कार्ड्स हैं या मतलब ये है, um, कैसे पूछूं, मतलब मेरे पूछने का मतलब कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, दे आर बैक्ड बाय ग्रह, ठीक है, मतलब हर चीज का उसका वो है, मतलब ये कितने परसेंट ये मतलब सही एक है कि ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी पे काम करती बिल्कुल है? सही जाता है। अब इसको मैं एक स्टोरी के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। हम्म। फेहू, फेहू का मीन्स होता है वेल्थ, मनी, कैटल या पावर। ठीक है। वेल्थ भी देता है आपको, मनी भी देता है, और कैटल एक माइथोलॉजी की स्टोरी है, उसको मैं समझिएगा। हर एक सिंबल के लिए जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगी इसी तरह स्टोरी से समझाऊंगी, ताकि आपको उस सिंबल को हमेशा के लिए लर्न करना इजी हो जाए। कैटल क्या होता है? कैटल होते हैं पशु, मवेशी, पशुधन। जब पहले के जमाने में लोगों के पास में पैसा नहीं होता था या कुछ भी नहीं होता था, तो सबसे ज्यादा अमीर उस पर्सन को माना जाता था जिनके पास में जानवर होते थे, पशु होते थे, या कैटल्स होते थे। यानी कि ऐसा बोला जाता था अगर तुम्हारे पास में 10 गाय हैं या 20 गाय हैं तो वो उस गांव का सबसे अमीर पर्सन कहलाया जाता था। फेहू जो रिप्रेजेंट करता है वो कैटल को रिप्रेजेंट करता है। एक पर्सन ऐसा है जिसके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन एक गाय है, अब वो गाय अपने पास में रखता है जिससे वो डेली बेसिस पे दूध निकालता है, वो अपना भी पेट भरता है, अपने घर वालों का भी पेट भरता है। नेक्स्ट, अब जितना भी दूध बचता है वो उस दूध को मार्केट में सेल करता है, चाहे उसका घी बनाकर, पनीर बनाकर, या सिंपल दूध को बेच करके। इट मीन्स कैटल एक ऐसी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका खुद का भी पेट भरेगा, आपके फैमिली मेंबर्स का भी पेट भरेगा, और इन फ्यूचर आपके लिए धन भी इकट्ठा करेगा। आपने उन गाय तो सिर्फ एक ही पाली थी जिससे आपका भी पेट भरा, आपके फैमिली मेंबर्स का भी भरा, और साथ में आपने उससे अर्निंग का भी यूजेस करना स्टार्ट कर दिया। और एक पर्सन ऐसा है जिसको पेरेंट्स ने गाय नहीं दी और सिर्फ पैसा दिया। अब पैसा एक लिमिट तक चलेगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर पशुधन
आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, तो वो आपका भी पेट भरेगा, आपके फैमिली मेंबर्स का भी भरेगा, और इन फ्यूचर आपकी लाइफ के लिए ग्रोथ भी करेगा। इस चीज से समझ में आया विशाल सर कि फेहू का मतलब कैटल क्यों है, या फेहू हमें धन से क्यों जोड़ता है? जी जी, आया समझ। हर एक सिंबल का अपना अपना एनिमल्स होता है, अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, और अपना अपना मीनिंग होता है। जब पहले के जमाने में कुछ नहीं होता था तो पशुधन ही सबसे ज्यादा, और उस पर्सन को ही सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था। इसीलिए फेहू का जो सिंबल है वो आपको मनी से कनेक्टेड भी करता है। अब जब भी हम फेहू की रीडिंग करते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो होता है फेहू। ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो है फायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। जब भी हमें रेमेडीज करनी होती है तो हम इस चार्ट से रेमेडीज करते हैं। फेहू की रेमेडीज करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे? टैरो कार्ड में ये मैजिशियन कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर कोई टैरो का स्टूडेंट बैठा हुआ है तो मैजिशियन कार्ड हमें क्या देता है, बता सकता है वो? किसी ने टैरो कार्ड पढ़े हुए हैं तो मैजिशियन कार्ड हमें क्या देता है? मुझे किसी ने बुक गिफ्ट की थी, वो बुक है मेरे पास। और नहीं, कुछ यहाँ नहीं पर है, पढ़ा टैरो स्टूडेंट भी मैंने। है, डोंट वरी, वो बताएंगे। अच्छा। सुशीला मैम, मैजिशियन का कार्ड हमें क्या कहता है? किसी ने भी मैजिशियन टैरो के पास सब नहीं मैम, मैजिशियन के पास सारी पावर्स होती है। उसके यस, पास इन्फिनिटी का साइन है, वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं मैम, वो क्या बोलते हैं, वो एंड पैसे का है, भी है उसके अप पास। है, हाँ, मनी का है। इट मनी मीन्स है, सब कुछ है उसके पास। वो खुद ही मैजिक। मैजिशियन है। इट मीन्स वो लाइफ में कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता? सुशीला मैम, कर सकता है मैम, बिल्कुल कर सकता है। मैं उसका नाम ही मैं जादूगर हो गया, तो वो मैम जादू कर नाम सकता ही है। जादूगर हो गया। तो फेहू हाँ। को हम जो टैरो कार्ड से कनेक्ट करते हैं वो मैजिशियन कार्ड से कनेक्ट करते हैं। इट मीन्स जब भी फेहू निकल कर आएगा उस पर्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब हम रेमेडी में क्या करेंगे? जो हमारा टैरो कार्ड का मैजिशियन कार्ड होता है उस कार्ड को निकाल कर हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा देंगे। टैरो कार्ड में मैजिशियन कार्ड को निकाल के हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाएंगे, जिससे अगर उस पर्सन की लाइफ में मनी रिलेटेड कोई भी हर्डल्स है या उसने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो कार्ड 43 डेज तक के लिए वहां पर अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, लगाने के लिए बोला जाता है, जिससे उसकी लाइफ मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ये हम किसी भी पर्सन को रेमेडी के रूप में दे सकते हैं। दूसरा, इस कार्ड की जो रेमेडी होती है वो होती है इंसेंस, जो होती है वो होती है सिनेमन और स्प्रेनमेंट। सिनेमन के बारे में सभी जानते हैं, सिनेमन मीन्स दालचीनी। हम उस पर्सन को बोल सकते हैं अगर उसका फेहू कार्ड निकला है कि अब से आप 43 डेज तक के लिए अपने पास में सिनेमन स्टिक को रखें, या डेली पानी को गर्म करके उसके अंदर सिनेमन का पाउडर डाल के डेली बेसिस पे पीना स्टार्ट करते हैं, तो भी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर हो जाएगी। इसके जो बॉडी पार्ट बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं? स्टमक बताया है, चेस्ट बताया है, या सर्कुलेशन बताया है। अब आपके पास में कोई पर्सन आया है और फेहू कार्ड निकला है तो आप उसको पूछ सकते हो क्या आपके स्टमक से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड या सर्कुलेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं क्या? आप उससे पूछोगे तो उस पर्सन का आंसर यस में ही आएगा। इतनी पावरफुल वर्क करते हैं ये रून्स। और जो ये क्रिस्टल्स हैं, गोल्ड एम्बर और मूस अगेट, अगर हम इस फेहू के सैंड के साथ में इन क्रिस्टल्स को रख देते हैं रेमेडी के रूप में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, तो ये और ज्यादा मैजिकली वर्क करते हैं। यहाँ के ये प्लांट्स नहीं है और हर्ब्स नहीं है, एल्डर और नेटल ये बाहर के हैं। अगर किसी को ये मिल जाता है एल्डर और निटल, तो इन हर्ब्स को और इन प्लांट्स की ट्री की जड़ को हम अपने साथ में रख सकते हैं, जो कि रेमेडी के रूप में आपके लिए वर्क करता है। फायर एलिमेंट जो मैंने बताया, तो हर एक सिंबल एक एक एलिमेंट को बताता है। इसका ट्राइंगल, स्क्वायर,
रेक्टेंगल या ओवल, जिस शेप में रखना है, जिस शेप के अंदर रखना है, वो सब मैं आप क्लासेस के अंदर पूरा क्लियर करूंगी कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। समझ में आया फेहू कार्ड की रीडिंग कैसे कर सकते हैं हम, उसको रेमेडीज कैसे दे सकते हैं, या किस किस तरीके से उसके लिए वर्क कर सकते हैं? किसी का कोई डाउट क्वेश्चन तो पूछिए। समझ में आया? यस और नो तो बोलिए। यस मैम मैम। ये जेबू कॉइन पे भी बना हुआ रहता है। जीबू कॉइन पे नहीं बना रहता, ये क्रिस्टल्स के ऊपर बने हुए साइन आते हैं। जीबू कॉइन अलग होता है, जैसे हमारे जीबू के साइन बने होते हैं ना क्रिस्टल के ऊपर, हाँ सेम वैसे ही बने होते हाँ, हैं। क्रिस्टल के ऊपर ओवल शेप के इसमें बना हुआ रहता है। हाँ हाँ हाँ, क्रिस्टल्स के अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, ये ब्लैक टर्बनिन के ऊपर बने हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे स्टोन आते हैं जिसके ऊपर ये एनकार्व्ड किए हुए रहते हैं। ये टोटल ये 25 ही पायरेट के ऊपर भी रहता है क्या मैम? रेड के ऊपर भी रहता है, ब्लैक टर्मिन के ऊपर भी रहता है, और रोज क्वार्ट के ऊपर भी रहता है, और क्लियर क्वार्ट्स के ऊपर भी रहता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स के ऊपर रहता है। लेकिन जो भी पर्सन रीडिंग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ज्यादा 1 बाय 1 रीडिंग आती रहती है, तो उन सबको ब्लैक टर्मिन के क्रिस्टल्स को अपने साथ में रखना चाहिए। बिकॉज ब्लैक टर्मिन का क्रिस्टल क्या करता है पता है ना? नेगेटिविटी नेगेटिविटी दूर करता है। जितनी भी आप रीडिंग कर रहे हैं हैंड टू हैंड, उसी टाइम आपकी नेगेटिव एनर्जीज को भी साथ साथ रिमूव करता चला जाता है। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से वुडन फॉर्म में भी आते हैं, अगर किसी को वुडन फॉर्म में पसंद है तो वो भी परचेज कर सकता है। और अगर जब हम सीख लेंगे सारी रीडिंग कि हर एक सिंबल क्या क्या कहता है, हर एक को हम स्टोरी के थ्रू ही समझेंगे, ताकि आपके माइंड में हमेशा फीड हो जाएगा कि जैसे पीहू की मैंने स्टोरी बताई पशुधन वाली, कि जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था कि लोग अपने पास में रखते थे तो उन्हें ही सबसे अमीर समझा जाता था, वैसे ही हर एक सिंबल की मैं एक स्टोरी के साथ में आपको क्लियर करूँ। उसकी सिग्निफिकेंस तो मैं बताऊंगी ही कि क्या क्या बताना है, क्या क्या पढ़ाना है, जैसे मैंने अभी फेहू के बारे में आपको बताया कि ये क्या क्या चीजें देता है। लेकिन अगर आप स्टोरी के थ्रू समझते हैं तो वो सिंबल को याद करना बहुत इजी हो जाता है। और जब आपकी रेगुलर रीडिंग आ रही है तो टैरो कार्ड की जो पर्सन रीडिंग कर रहा है वो साथ साथ रून की रीडिंग भी करके दे सकता है। जो प्लेटफॉर्म्स पे पर्सन सामने वाला फटाफट फटाफट पूछता है कि मेरे को अब क्या होगा, ये कैसे होगा, कब होगा, मेरे इसके बाद क्या होगा, तो जो रून्स है उसके थ्रू रेमेडी देना बहुत इजी होता है। और इसके अंदर कम से कम 8 से 10 रेमेडी होती है हर एक रून की, उसको देना बहुत इजी होता है, सामने वाला उसको इजीली यूज कर सकता है। क्लियर? समझ में आया? जी। हम्म। यस मैम। कैसा लगा रून्स को पढ़ के? इजी या हार्ड? इजी है मैम। इजी है। किस किस को इजी लगा? किसी को भी अभी इजी? थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। पेहू के बारे में कौन कौन बता सकता है? आज क्लास में पढ़ा है ना? पेहू के बारे में कौन कौन बता सकता है? क्या रिप्रेजेंट करता है पेहू? सक्सेस। बस? किसी को भी नहीं पता कि पेहू क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ, कैटल, मेन चीज। यस। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जब हम सारे रून्स के बारे में पढ़ लेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि रून्स क्या चीज है, किस तरीके से हमें रीडिंग करनी है, और हर एक सिंबल का अपना अपना क्या क्या मीनिंग होता है। अब तरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं क्या? मैं कोर्स के डिटेल बारे में बता देती हूँ कि हम कोर्स के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, कोर्स कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। रून्स के अंदर हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रून्स, सारे रून्स का इंट्रोडक्शन, रून के यूजेस, रून को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं,
रून की सिंबल इन टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड के अंदर रून्स को कैसे यूज किया जाता है, वहां पर कौन कौन सा सिंबल कौन कौन से टैरो कार्ड के अंदर है, वो सारा बताया जाएगा। रून एज लोगो, जैसे मैंने आज आपको एक बताया था कि लोगो के अंदर भी रून्स का यूज किया जाता है, वैसे मैं बहुत सारे कंबाइंड रून्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से रून है जिन्हें हम कंबाइंड करके भी यूज कर सकते हैं। रून्स के टाइप्स, 24 का रून का डिवीजन, हाउ टू यूज फॉर रेमेडीज, सारी रेमेडीज बताई जाएगी, किस किस तरीके से करनी है, कब कब करनी है, कौन सी डायरेक्शन में करनी है, और किन किन चीजों के साथ में करनी है, वो सारी बताई जाएगी। एलिमेंट वाइज रेमेडीज भी दी जाएगी। ऑल रून डिटेल एंड रीडिंग, रून की सारी डिटेल और रीडिंग बताई जाएगी। अपराइट और रिवर्स रीडिंग दोनों बताई जाएगी। नेगेटिव रून्स, कार्मिक रून्स और नो रिवर्स रूलिंग, यानी कि जिनको जो रून्स नेगेटिव रीडिंग वाले हैं वो भी बताए जाएंगे, कार्मिक रून कौन कौन से हैं वो भी बताए जाएंगे, और रिवर्स रीडिंग में क्या क्या मतलब होता है उसका वो भी। रून्स के कार्ड के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रून कौन कौन से हैं, कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पर्सन आपके पास में आता है तो दो तीन रून्स को एक साथ कैसे दे सकते हैं। चिटिंग शीट भी बताई जाएगी इसके अंदर। क्लींजिंग, एनर्जाइज्ड और स्टोरिंग करना भी बताया जाएगा, कैसे इसकी क्लींजिंग करनी है, एनर्जाइज्ड करना है और इसको स्टोर करना है। बाइंडिंग रूल्स बताए जाएंगे, हाउ टू बाइंड रून्स, रून को कैसे बाइंड करना है वो बताया जाएगा। रून्स पेंडेंट एंड विथ सेटअप भी बताया जाएगा, स्प्रेड करने का तरीका बताया जाएगा। और जो सिंबल्स को हम रून को क्रिस्टल्स के रूप में निकालते हैं, रून्स को हम दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। 6 मेथड्स बताए जाएंगे रून्स को स्प्रेड करने के और उनसे रीडिंग करने के। एक रून निकालते हैं तो किस तरीके से रीडिंग करेंगे, दो निकालेंगे तो किस तरीके से, ऐसे आपको 5 से 6 मेथड बताए जाएंगे। पॉइंट टू रिमेम्बर्स, योर बर्थ रून, आपके बर्थ का रून बताया जाएगा। चक्रा से कौन कौन से रून कनेक्ट होते हैं वो बताया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, अब जो रून्स का कोर्स है वो आ रहा है 6 जुलाई से। टाइमिंग यही रहने वाला है 11:30 AM। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है वो रहने वाला है 1931। और आपको इसके साथ में बोनस दिया जा रहा है, जो रून्स का सेट है सिंबल्स का ब्लैक टर्मलिन वाला, वो आप सबको दिया जाएगा। जो जो भी पर्सन एनरोल्ड करेंगे उन सबको रून्स का सिंबल का सेट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पर्सन, जो भी लोग इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं उसके लिए यूपीआई ये है, बैंक डिटेल्स यहाँ पर है। पेमेंट मेथड यूपीआई का यह है, अगर कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो वो इस लिंक से कर सकता है। ये तरुण सर के नंबर है, ये मेरे नंबर है, अगर कोर्स रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चंस है तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी चीजें तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम कितने दिन का है मैम? ये रहेगा 6 to 7 डेज का रहेगा। वीकली 3 या फिर डेली मैम? रेगुलर ही चलेगा, रेगुलर। ओके। 3 डेज भी कर सकते हैं, बाकी स्टार्ट अभी 6 से ही है, वैसे यही सोचा है कि रेगुलर ही करेंगे। ठीक है पिंकी मैम, किसी और का कोई डाउट, क्वेश्चन कोर्स रिगार्डेड? क्लियर सबको? नेहा मैम, विजय यस सर, मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। समझ में आया रूल्स क्या होता है? हाँ। कोर्स रिगार्डेड किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर सबका? अरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं? मैम इनके कार्ड भी आते हैं ना? हाँ, इनके कार्ड भी आते हैं, अभी मैंने दिखाए थे ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर हाँ। दीजिए। ये इस तरह से कार्ड भी आते हैं, जैसे टैरो कार्ड आते हैं ना, सेम वैसे ही कार्ड आते हैं। ओके। इसके और ऊपर जो